क्लास, एक बार फिर से संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैंने प्रश्न निर्माण का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपको किम शब्द के पुल्लिंग के रूप और स्त्रीलिंग के रूप भेज दिए थे और आपको ये कहा था कि आप इन शब्द रूपों को अपनी कॉपी में लिखें और साथ साथ में इन्हें याद करें। और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ शब्द रूप जैसे राम, रमा, फल, मति और गुरु, इनको भी मैंने आपको याद करने और कॉपी में लिखने के लिए कहा था। आशा है कि आप सभी ने किम के शब्द रूप और राम, रमा, फल, मति और गुरु के शब्द रूप याद कर लिए होंगे। तो अब जल्दी से आए, हम इस प्रश्न निर्माण को सीखते हैं कि प्रश्न निर्माण कैसे होता है। क्लास, जैसे इंग्लिश में WH फैमिली से प्रश्न बनता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम। तो व्हाट और वाई ये WH फैमिली से जुड़े हुए हैं ना। उसी प्रकार संस्कृत में किम फैमिली के जो शब्द होते हैं वो प्रश्न बना देते हैं। अब किम जो है उसके शब्द रूप 3 लिंगों में चलते हैं, यानी तीनों लिंगों में किम शब्द के रूप आपको मिलेंगे, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये प्रश्न आता कैसे है। क्लास, आपने 6th, 7th, 8th में इन प्रश्न निर्माण को किया हुआ है। आपके बुक एक्सरसाइज में प्रश्न आया करता था कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। सेम वैसा ही 9th में। हाँ, 9th में ये जो प्रश्न निर्माण है थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो और वाइड इस कारण से हो जाता है क्योंकि ये 9th में भी है और ये 10th में भी है। तो हम थोड़ा इसको आराम से समझेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार आप इस वीडियो को देखेंगे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आइए क्लास, अब जल्दी से हम प्रश्न निर्माण स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास, ये आपसे पूछा कैसे जाता है। देखें, आपको एक वाक्य दिया गया, जैसे रामः पत्रम लिखते। अब इस वाक्य में किसी भी एक सेंटेंस को या तो बोल्ड कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, बोल्ड, और या उसको अंडरलाइन करा जाएगा। अब आपने बोल्ड या अंडरलाइन शब्द जो है इनको हटा के इनकी जगह किम शब्द का रूप लगाना है। जैसे अपने इसी को देखते हैं, रामः पत्रम लिखती। मान लो राम शब्द को अंडरलाइन कर दिया, तो हमने क्या करना है कि रामः को हटाकर किम शब्द का रूप लगा देना है। अब प्रश्न ये उठता है कि रामः की जगह किम शब्द का रूप कौन सा आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपने अंडरलाइन या बोल्ड शब्दों की 3 चीजें देखनी है। नंबर 1, उसका लिंग देखना है। नंबर 2, उसकी विभक्ति देखनी है। और नंबर 3, उसका वचन देखना है। अब इसी सेंटेंस में आई, देखें, राम को अंडरलाइन किया तो राम का लिंग कौन सा, पुल्लिंग। राम की विभक्ति कौन सी, प्रथमा। अब हमें प्रथमा कैसे पता चला कि राम में शब्द में प्रथमा है। तो बच्चों, जब हम राम के शब्द रूप देखते हैं तो हमें उसकी प्रथमा में मिलता है रामः, रामौ और रामः। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब हमें ये पता चल गया कि ये रामः जो है, ये रामः कहाँ पे आया हुआ है, प्रथमा में। और कौन सा वचन में है, एक वचन में। तो यानी राम की प्रथमा का क्या हो गया, ये एक वचन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे किम शब्द में। अब देखें, आपको ये पता चल गया ना पुल्लिंग है रामः शब्द, तो हम क्या करेंगे, किम शब्द का पुल्लिंग का रूप देखेंगे। अब पुल्लिंग में जाएं, पुल्लिंग में क्या बनता है, किम शब्द में कह, कौ, के। ये किम का एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अगर रामः शब्द प्रथम विभक्ति का एक वचन है
तो हमें किम का प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही लेना है, तो क्या आएगा? कह। तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा? कह पत्रम लिखती, और बाद में आप याद से हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये क्या बना? कह पत्रम लिखती, और ये लगाया गया क्वेश्चन मार्क, और ये आ गया आपका प्रश्न। ये क्या बन गया? प्रश्न। सबसे इजी है बेटा ये। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। जैसे ये कहा गया कि रामस्य गृहम अस्ति, और अंडरलाइन किया गया रामस्य को। अब आपने अंडरलाइन शब्द का सबसे पहले क्या देखना है? लिंग। तो रामस्य का लिंग कौन सा हुआ? पुल्लिंग। अब इसकी विभक्ति कौन सी हुई? बिल्कुल सिक्स्थ। और वचन कौन सा हुआ? एक वचन। तो किम का भी क्या? ये तो राम का था ना, तो हम किम में क्या करेंगे? किम शब्द का कौन सा शब्द देखेंगे? पुल्लिंग। और पुल्लिंग कौन सी विभक्ति देखेंगे? सिक्स्थ। और सिक्स्थ का कौन सा वचन रामस्य की जगह लगाएंगे? एक वचन। वहां बनता है कस्य। तो इस कस्य को यहां से हटाकर लगा दो यहां पे, तो क्या बन गया? कस्य गृहम अस्ति, और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया आपका प्रश्न, और आपका आएगा नंबर पक्का। ओके क्लास, जितनी बार भी हो सके इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को समझें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन करें। आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं।